आज हर शख्स अपने मैदे को लेके इंतहाई परेशान है। किसी का मैदा गैस बना रहा है, किसी का मैदा तज़ाबियत बना रहा है, कोई बदहज़मी की वजह से परेशान है और कोई मेरे मोहतरम भाइयों अपने मैदे के ज़ख्मों की वजह से परेशान है। अलगर्ज़ हर शख्स अपने मैदे के किसी न किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है और वो चाहता है कि किसी तरह से मेरा मैदा ठीक हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ कि क्या हम बिना दवाई के चाहे वो दवाई एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो आपकी होम रेमेडी हो, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसा तरीका है कि हमारा मैदा बिना दवाई के, अल्टरनेटिव मेडिसिन के 100% तंदुरुस्त हो जाए, 100% काम करने वाला बन जाए और ये जो हमारे मैदे ख़राब हो रहे हैं गैस की सूरत में, तज़ाबियत की सूरत में, पेप्टिक अल्सर की सूरत में, गैस्ट्राइटिस की सूरत में, एसिडिटी की सूरत में, क्या हम इसको बिना दवाई के किसी तरह ठीक कर सकते हैं? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा इसको कोई दवाई की ज़रूरत ना पड़े, चाहे उस मेडिसिन का ताल्लुक़ किसी भी कैटेगरी से हो, मेरे मोहतरम भाइयों, अगर मैदे को मजबूत करना चाहते हो, मैदे को तंदुरुस्त करना चाहते हो, मैदे को बेहतरीन करना चाहते हो, तो उसके लिए ये 5 बातें अपनी ज़िंदगी का असूल बना लो। 5 बातें अगर आप अपने मैदे की हर बीमारी का इलाज बिना दवाई के करना चाहते हो, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आप ये 5 काम करो। सबसे पहला काम मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये मैदा खालिक़े कायनात ने बनाया है और अल्लाह सुब्हानो तआला ने इसको पैदा करके इसको मुकम्मल इंस्ट्रक्शन दी है कि मैदे ने कैसे ठीक रहना है और मैदे ने क्या हजम करना है, क्या हजम नहीं करना। और मैदे की जितनी गैस्ट्रिक जूसेस हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो मेरे और आपकी मर्जी से नहीं पैदा होती, वो अल्लाह सुब्हानो तआला की मर्जी से पैदा होती हैं। इस मैदे को अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुकम्मल इंस्ट्रक्शन दी हैं। अगर आप अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हो तो सबसे पहली बात, आज से आप अपने मैदे में सिर्फ वो चीज डालोगे जो मेरे मोहतरम भाई और बहनों मट्टी से निकली है, मट्टी से निकली है, मट्टी से निकली है। यानी सारी कुदरती चीजें, आपके सारे फल, आपकी सारी सब्जियां, आपके सारे ड्राई फ्रूट, आपके सारी अजनास, आपकी सारी नेचुरल चीजें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आप अपने मैदे में वो चीजें डाल सकते हो जिसको रब ताला ने हुक्म दिया है। अगर आप अपने मैदे को बिना दवाई के ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहला असूल ये याद रखो, मट्टी से पैदा हुए हो, मट्टी में वापस जाना है और कल क़यामत वाले दिन इसी मिट्टी से दोबारा उठाए जाना है। मिट्टी हमारी हकीकत है, असल है, फितरत है, जबिल्लत है। जो चीज़ मट्टी से निकलती है उसको अपने बदन का, अपने मैदे का जुज़ बनाने के लिए आप उसको डाल सकते हो, खा सकते हो। सबसे पहली चीज़, हम सारी वो चीज़ें लेंगे जो मिट्टी से निकलती हैं, जो कुदरती हैं। दूसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर आप अपने मैदे को बिना दवाई के ठीक करना चाहते हो तो इसमें आप पीने की जितनी चीज़ें हैं हमेशा वो चीज़ें लो जो नेचुरल हैं, जो नेचुरल हैं, जो नेचुरल हैं, जिसको रब सुब्हानो तआला ने पैदा किया है। ये जितनी चीज़ें मेरे मोहतरम भाइयों आज सॉफ्ट ड्रिंक की सूरत में, एनर्जेटिक ड्रिंक की सूरत में, कार्बोनेटेड ड्रिंक की सूरत में, फिजी ड्रिंक की सूरत में, ये जितने मार्केट में जूस अवेलेबल हैं, ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे आपके मैदे को ख़राब करते हैं। ये जितने फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी की आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें आपके स्टमक को ख़राब करती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अपने बदन में, अपने मैदे में वो चीज़ डालनी है जो नेचुरल है, खाने के एतबार से भी और दूसरी पीने के एतबार से भी।
तीसरे नंबर पे अगर अपने मैदे को ठीक करना चाहते हो तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, खाने का एक लुकमा इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। दांत कितने हैं? 32 दांत हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों। 32 दांत रब ताला ने क्यों दिए? 4 तरह के दांत हैं मेरे मोहतरम भाइयों। खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना काम दांतों का है। अगर आप अपने खाने को काट के, फाड़ के, चीर के, पीस के अपने मैदे को दोगे तो मेरे मोहतरम भाइयों, आपके मैदे को कोई इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप अपना खाना 32 बार चबाओ। अगर अपने मैदे को बिना दवाई के ठीक करना चाहते हो तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। जो खाना 32 बार चबेगा, जिसको 32 बार च्यू करोगे मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उसका कटना, फटना, चिरना, पिसना और उसके बाद उसका गुदा बनना, फिर पेस्ट बनना, फिर उसमें से रस निकलना इंतहाई सहल हो जाएगा। खाना खाने से ये 3 बातें। चौथे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। क्यों मेरे मोहतरम भाइयों? ये पानी ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 मिनट आपके मैदे में रहता है। अगर आप खाने से पहले पानी पियोगे तो खाने को देख के जो पिक्चर ब्रेन को गई थी और ब्रेन ने जो सेक्रीशन प्रोड्यूस की थी और वो सेक्रीशन मैदे में आई थी, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो उस पानी के अंदर डाइल्यूट होगी, उस पानी में हल होगी और वो निकल जाएगी। अगर खाने के दरमियान पियोगे तो मेरे मोहतरम भाइयों, जितने जूसेस उस खाने को हजम करने के लिए आए थे वो उस पानी में डाइल्यूट होकर निकल जाएंगे। और अगर आप खाने के एंड पे पानी पियोगे तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, वो सारी एंजाइम्स को, गैस्ट्रिक जूसेस को, सारी रतूबतों को अपने अंदर डाइल्यूट करेगा पानी और उसको बहा के ले जाएगा। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। इसके साथ चौथे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सुबह का खाना 60% खाओ, 60% खाओ। दोपहर का खाना 30% खाओ और शाम का खाना मगरिब की अजान से आधा घंटा पहले 10% लो। क्यों लेना था मेरे मोहतरम भाइयों? ये बात यूरोप को समझ आ गई। जर्मन ने क्या कहा? ब्रेकफास्ट सेम लाइक किंग लो, लंच सेम लाइक प्रिंस लो और डिनर सेम लाइक बेगर लो। सुबह का खाना शहाना होना चाहिए था, दोपहर का खाना दरमियाना होना चाहिए था और रात का खाना फकीराना होना चाहिए था। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप दुआ किया करते थे, अल्लाह हमारी सुबह में बरकत रख, हमारी सुबह में बरकत रख। और मेरे मोहतरम भाइयों, सुबह का वक्त खैर बरकत का है, खैर बरकत का है। जो खाना 60% सुबह को खाओगे मेरे मोहतरम भाइयों, आपने उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, बोलना है, चालना है, मिलना है, जुलना है, आना है, जाना है। ये खाना जो 60% लिया होगा ये इजीली आपके मैदे पे गिरानी नहीं करेगा, बोझ नहीं करेगा, गैस नहीं बनाएगा, तजाबियत नहीं बनाएगा, आपके मैदे का जख्म नहीं बनने का बाइस बनेगा। ये आपको प्रॉपर एनर्जी देगा। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैदे को ठीक रखना चाहते हो, सिर्फ वो चीजें खाओ जो रब ताला ने पैदा की हैं। जितनी चीजें इंसानों ने बनाई, जो रिफाइंड हुई, प्रोसेस हुई, केमिकल वाली, आर्टिफिशियल, आपकी फैक्ट्रियों में बनाई गई, आपके बाजारों में बनाई गई, आपकी दुकानों पे बनाई गई, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उसके साथ बिजनेस है। ये आपको बीमार करेगी, आपको कमजोर करेगी, आपके मैदे को खराब करेगी। और जितनी चीजें रब ताला ने पैदा की हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसको अपनी ग़िज़ा बनाओ, इसको अपनी ग़िज़ा बनाओ, इसको अपनी ग़िज़ा बनाओ। और जितनी चीजें ये मिट्टी से निकलती हैं ये इस्तेमाल करो। खाना पकाने का तरीका, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो और पानी मिट्टी से निकलने वाला मिट्टी के बर्तन में डाल के इस्तेमाल करो। ये जो
5 बातें हैं जो इस पे अमल करेगा, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ना सिर्फ अपने मैदों को मजबूत करेगा बल्कि मैदे की जितनी तकालीफ हैं वो इससे निजात पाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% अपनी जिंदगियों को फितरत के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक, जैसे रब ताला चाहता है उस तरह करने की अमल